हाय फ्रेंड्स, ये है पार्ट 18 ऑफ द सीडीएस वोकैब सीरीज, जिसके अंदर हम लास्ट 15 ईयर के वोकैब के यहाँ पे क्वेश्चंस कर रहे हैं। अभी तो हमारा सिनेम ही चल रहा है और ये है पार्ट 18। अभी तक मैं आपको बता दूं, सीरियसली तो मैं 2012 तक पहुंचा हूं, अभी काफ़ी बाकी है। और इसके अंदर आप अगर मेरे साथ आप स्टार्टिंग से बने हैं, अगर आपने सारे वीडियोज इससे पहले के देख रखे हैं, तो जरूर आप कनेक्शन फील कर पा रहे होंगे। पहले क्वेश्चन को देख के समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे भी देखिए कितने वर्ड्स ऐसे हैं जो आप सारे वर्ड्स के बारे में जानते हैं। भले आपको जो मेन वर्ड है उसका ना पता हो, लेकिन नीचे के सारे वर्ड आपने सुने होंगे मेरे साथ अगर आप बने हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अगर आप इसे रिलेट कर पा रहे हैं तो होपफुली वी आर गेटिंग सक्सेसफुल। ओके, रिकॉग्नाइज तो हम कर पा रहे हैं वर्ड्स को, मेरा ही बोलने का मतलब है। तो धीरे धीरे आप अगर अंत तक बने रहेंगे, और ये तो सिनोनिम है, अगर एंटोनिम के साथ भी बने रहे तो फिर तो बता दूं आपको, फिर अलग से पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। वो कैप आप जितना पढ़ा रहा हूँ वही बहुत हो जाएगा आपके लिए। और एक बार नहीं, मतलब ये बार बार के लिए नहीं, सिर्फ एक बार के लिए हो जाएगा ये, ठीक है। तो चलिए बिना वेस्टिंग टाइम हम आते हैं पहले वर्ड पे, दैट इज ट्रीजन। ट्रीजन का मतलब होता है देशद्रोह करना या राजद्रोह करना। इट कैन बी वन ऑफ द ग्राउंड, इट कैन बी वन ऑफ द ग्राउंड टू टर्मिनेट वन सिटीजनशिप। जैसे इंडिया की कोई सिटीजनशिप अगर एक्वायर किसी ने की है और उसने राजद्रोह किया या उसने विश्वासघात किया है कंट्री के साथ, उसने एनिमी कंट्री के साथ कोई फ्रेंडली ऐसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर और एनीथिंग, तो भाई उसको उसका जो सिटीजनशिप है उसको टर्मिनेट किया जा सकता है। तो ट्रीजन का मतलब होता है देशद्रोह या फिर राजद्रोह, मतलब कंट्री के साथ सीधा विश्वासघात। इसी से यहाँ पे कंट्री का सेंस है। या एक और वर्ड आता है सेडिशन, एक सेडिशन वर्ड आपने सुना होगा। सेडिशन का मतलब भी वही होता है, सेडिशन इसका भाई है, ठीक है। सेडिशन इसका भाई है, मतलब इसका सिमिलर वर्ड है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिसलॉयल्टी, ठीक है। देखिए अब्सर्डिटी का मतलब, अब्सर्ड आपने सुना होगा, अब्सर्ड कमेंट होते हैं। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत बेकार कमेंट, भद्दे कमेंट आपको देखने को मिलते होंगे, भद्दे कंटेंट आपको देखने को मिलते होंगे। मैं बोल सकता हूँ अब्सर्ड कंटेंट है यहाँ पे सोशल मीडिया पे भरा पड़ा है, इंस्टाग्राम पे भरा पड़ा है। मतलब क्या है, बहुत गंदगी भरी पड़ी है, ठीक है। डिसऑनेस्टी मतलब क्या होता है कि देखिए, डिसऑनेस्टी मतलब एक तरह से किसी के साथ धोखा करना तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ किसी के साथ गलत करना हो सकता है। किसी को मूर्ख बना दिया आपने, आपने कुछ दिखाया कुछ और था कुछ और। सेम गोज विद द डिसेप्शन ऑल्सो, ठीक है। लेकिन ट्रीजन बहुत खतरनाक वर्ड है। ट्रीजन यहाँ पे सीधा देश के साथ आप धोखा कर रहे हो, तो इसलिए उसका सेंस यहाँ पे डिसलॉयल्टी के साथ ज्यादा जाएगा। डिसऑनेस्टी और डिसेप्शन समवॉट सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे आप किसी पर्सन के साथ या फिर किसी प्रोडक्ट के साथ आप करते हो। ओके, जैसे आपने अमेजोन से कुछ ऑर्डर किया, वो खराब निकला, तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी एक फ्रॉड निकली, कंपनी ने दिखाया कुछ और था कुछ और, मतलब डिसेप्शन आ जाएगा। ओके, किसी पर्सन के साथ आपने ये चीज करते हो तो डिसऑनेस्टी आ जाएगी। चलिए, सो ट्रीजन रेफर टू द बिट्रेयल। देखिए, बिट्रेयल और डिसलॉयल्टी टू वंस कंट्री, गवर्नमेंट और लीडर, ऑफन इन्वॉल्व एक्ट लाइक अ एस्पोनेज। एस्पोनेज मतलब स्पाई वाला काम करना अपनी कंट्री के अगेंस्ट। रेबेलियन और एडिंग द एनिमीज। अब एस्पोनेज आप अपनी कंट्री के अगेंस्ट ही जो सिस्टम में से कुछ सामान, कुछ इंफॉर्मेशन लीक करके आप अगर दूसरी कंट्री को बेचोगे तो भी क्या होगा, दैट इज एक्ट ऑफ सेडिशन होगा, ठीक है। सेडिशन तो आपने हिस्ट्री अगर आपने पढ़ी है तो सेडिशन वर्ड काफी बार आपने सुना भी होगा। तो बाकी वर्ड्स में तो कुछ दम नहीं है, और बाकी वर्ड्स अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो चारों वर्ड्स हैं ना, अब्सर्डिटी, डिसलॉयल्टी, डिसऑनेस्टी, डिसेप्शन, ये सारे वर्ड्स के साथ हम गो थ्रू कर चुके हैं आज तक, और आपको सारे वर्ड्स के मीनिंग भी बता दिए मैंने। चलिए, यहाँ के लिए वर्ड्स बहुत अच्छे हैं, डिसलॉयल्टी, बिट्रेयल, ट्रिचरी, ठीक है, या ट्रिचैरियस आपने वर्ड सुना होगा। तो ये हैवी हैवी वर्ड्स यहाँ पे आएंगे। सेडिशन हो गया एक, एंड सबवर्जन। सबवर्जन का मतलब ये होता है कि आप अपने गवर्नमेंट को पलटने की बात कर रहे हो, सबवर्ट कर रहे हो अपनी गवर्नमेंट को आप, ठीक है, तख्ता पलट जैसी बात हो गई, तो ये उसके लिए आता है। एंटोनिम क्या होगा, लॉयल्टी, पेट्रोटिज्म, एलिजेंस। आपको एक वर्ड याद है, जिंगोइज्म। जिंगोइज्म मतलब एक्सट्रीम लेवल का पेट्रोटिज्म। अब देखिए ऐसे रिलेट करना है, जिंगोइज्म, जिंगोइज्म, ठीक है, इसका मतलब होता है एक्सट्रीम लेवल का पेट्रियोटिज्म। अब बाकी अब देखिए, अब्सर्डिटी में क्या होगा, समथिंग रेडिकुलस और नॉनसेंसिकल, ठीक है। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। यहाँ पे डिसऑनेस्टी तो बता दिया ऑलरेडी आपको मैंने, लैक ऑफ ट्रूथफुलनेस और इंटीग्रिटी। ओके, जैसे कोई झूठ बोलता है, डिसऑनेस्ट वही होता है ना जो लगातार झूठ बोल रहा है, और क्या बोल सकते हैं उसको। ट्रीजन, देखिए ट्रीजन एक अलग चीज है जिसमें आप सीधा, यहाँ पे बिट्रेयल भी एक उस सेंस में नहीं जाता है, ठीक है। ट्रीजन बहुत अलग लेवल की चीज है। जैसे इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं, हिंदी के भी कुछ वर्ड्स होते हैं, अब सबको एक साथ नहीं डाल सकते ना, ठीक है। मैं, कोई मुझसे झूठ बोले और मैं बोले तुम देशद्रोही हो, कैसा लगेगा, खुद सोच के देखिए ना। वो डिसऑनेस्ट हो सकता है,
ठीक है, डिसलॉयल हो सकता है, जैसे किसी ने किसी को चीट किया तो डिसलॉयल हो सकता है, वो देशद्रोह नहीं हो सकता। तो कोई स्पेसिफिक वर्ड्स है, हिंदी में भी वही है, इंग्लिश में भी सेम वही है, ठीक है। चलिए देखिए, ट्रीजन में इन्वॉल्व डिसेप्शन बट मेन कैरेक्टरिस्टिक इज बिट्रेयल और डिसलॉयल्टी, ठीक है। चलिए एमिएबल, खुद बताइए भाई एमिएबल का मतलब क्या होगा। ये वर्ड पहली बार आपने सुना है मेरे साथ? नहीं, ये बार बार आ चुका है, एमिएबल, एमिकेबल, ठीक है। एबोमिनेबल अलग है, एबोमिनेबल मतलब बहुत ही बेकार चीज होता है। एबोमिनेबल मतलब ऐसी चीज जिसको आप हेट से देखते हैं, वो होता है। एमिएबल, एमिकेबल, अफेबल, ये जो वर्ड्स हैं काफी बार आ चुके हैं। इसका मतलब होता है फ्रेंडली। जेनरस का मतलब होता है बेनेवलेंट, जो दान प्रिय है, जो दान देता है उसको बोलते हैं जेनरस। भाई अंदर से काफी ना दिलदार, जैसे लोग बोलते हैं भाई ये तो कर्ण है, जो है सब लुटा देता है, इसके हाथ हमेशा खुले रहते हैं, ठीक है। इसका अपोजिट क्या होगा? देखिए हाथ खुले से मेरे को एक वर्ड याद आ गया, इसको बोलते हैं अपोजिट होगा टाइट फिस्टेड। देखिए आप फिस्टेड, फिस्ट आपका कितना बड़ा है, आपका फिस्ट अगर आपने होल्ड करके रखा है, मतलब आपने मतलब जकड़ के रखा है, इसका मतलब आप देना नहीं चाहते हो। अगर आपके हैंड्स ओपन है तो इसका मतलब क्या होगा? आप हमेशा रेडी है भाई, चलो दान दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो टाइट फिस्टेड इसका अपोजिट चला जाएगा। पॉपुलर मतलब फेमस होना, पॉपुलर, या फिर अपोजिट होगा अनपॉपुलर। रीजनेबल मतलब आप कुछ रैशनल चीजें बता रहे हैं, आप उसके पीछे कुछ रैशनैलिटी बता रहे हैं, कुछ कन्विंसिंग वर्ड्स आप ऐड कर रहे हैं, ठीक है। जो सेंसिबल है उसको बोलेंगे रीजनेबल है, और अपोजिट क्या होगा? फुलिश है, अनरीजनेबल है, सिली है, उसको बोलेंगे, ठीक है। ये सब तो आप जानते हैं, लेकिन मेरा काम है कि थोड़ा बता दूं इसके बारे में भी, ये बार बार पूछे जाते हैं। तो क्या होगा? फ्रेंडली। देखिए वैसे पॉपुलर और रीजनेबल में आप नहीं डाउटफुल होते, आप जेनरस और फ्रेंडली में होते। तो ये जरूरी नहीं कि जो जेनरस हो वो फ्रेंडली भी हो, ठीक है, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। और जो ये भी जरूरी नहीं कि जो फ्रेंडली हो जेनरस हो, ये भी जरूरी नहीं। तो दोनों अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है। हम बिल्कुल नहीं बोल सकते कि नहीं जो फ्रेंडली हो तो जेनरस होगा ही, बिल्कुल नहीं हो सकता भाई, क्या पता भाई उसके पास होगी ना देने के लिए तो कैसे देगा, ये भी एक रीजन हो सकता है। चलिए, सो हैविंग अ प्लीजेंट एंड फ्रेंडली नेचर, amiable personality that makes her well liked by everyone. The teacher's amiable nature made the student feel comfortable, friendly, warm, pleasant, affable. देखा बता था, affable, amicable, ठीक है। चलिए एंटोनिम क्या होगा? हॉस्टाइल, अनफ्रेंडली। चलिए ये तो ज्यादा कुछ डिफिकल्ट था नहीं वैसे। जनरस ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। अब देखिए ऐसे वाले क्वेश्चंस आजकल आते हैं, ये 2012 के क्वेश्चन है। I never believed that it was authentic signature of the prime minister. देखिए ऑथेंटिक वर्ड बताना है कि अभी क्या सेंस बताया जा रहा है भाई, उसको विश्वास नहीं हुआ कि जो प्राइम मिनिस्टर की सिग्नेचर थी ऑथेंटिक थी कि नहीं थी। अब ऑथेंटिक का मतलब क्या होगा? हैंड रिटन ना भैया, प्रॉपर, जेन्युइन, तो जेन्युइन होगा यहाँ पे। ऑथोरिटेटिव तो यहाँ पे होगा ना कि जैसे ऑथोरिटेटिव रूल्स होते हैं, ऑथोरिटेटिव मतलब डिक्टेटरशिप काइंड ऑफ रूल, ऐसे रूल जहां पे एक पर्सन का ऑर्डर चलता है, एक पार्टी का रूल चलता है, उसको बोलते हैं काफी ऑथोरिटेटिव है। मतलब जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव भी होता है ना, जैसे आप कभी किसी स्कूल में चले जाइए, कोई प्रिंसिपल आपको मिल जाए, बोले यार बहुत सड़ेलू है, मतलब काइंड ऑफ सुनती ही नहीं किसी की, बहुत ऑथोरिटेटिव है, किसी का सुनना नहीं चाहते, वन पर्सन रूल। ऑथोरिटेटिव में हमेशा हमें देखने को मिलता है वन पर्सन या कुछ लोगों का रूल चलता है, उसको बोलते हैं ऑथोरिटेटिव। ज्यादा करके गवर्नमेंट के सेंस में यूज किया जाता है, सरकार चलाने के सेंस में यूज किया जाता है, फिर कहीं का कोई एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के सेंस में यूज किया जाता है। आप कभी कभी किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाइए, आप किसी गवर्नमेंट सर्वेंट से मिलिए, आपको उसका विचार, आप बात करके आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको लगेगा मतलब बात ही नहीं मान रहा आपकी, तो बोले कितना ऑथोरिटेटिव है, सुनने को तैयार नहीं मेरी बात, ठीक है। तो ऑथोरिटेटिव गवर्नमेंट या ऑथोरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन वही होता है जो अपनी चलाता है, सुनता नहीं किसी के, ठीक है, आपकी ओपिनियन भी एक्सेप्ट नहीं करता। तो यहाँ पे ऑथेंटिक के लिए क्या होगा? जेन्युइन होगा, ठीक है। मतलब ऑथेंटिक मतलब तो सच होता है। आप कभी कभी कुछ जब आप अपना एक्सक्यूज दे रहे होते हैं ना, और वही एक्सक्यूज बार बार रिपीट हो रहा होता है, तो हर बार आप क्या बोलते हैं? नहीं नहीं नहीं, इस बार जेन्युइन है, जेन्युइन है मतलब सच है इस बार। ये तो जेन्युइन वर्ड तो काफी यूज करते हैं यार, हम खुद बोलने चालने के बोलते रहते हैं हर 3-4 दिन बाद। द वर्ड ऑथेंटिक मीन्स रियल, ट्रू, जेन्युइन, ओके, ये तो ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं थी। ओरिजिनल, लेजिटिमेट, लेजिटिमेट तो बहुत हैवी हो गया, लेकिन रियल, जेन्युइन, ओरिजिनल, ठीक है, ये होगा। हाँ, अपोजिट क्या होगा यहाँ पे? फ्रॉडुलेंट। फ्रॉडुलेंट मतलब झूठ। काउंटरफीट, काउंटरफीट ज्यादा करके यूज किया जाता है करेंसी के सेंस में, हम करेंसी के सेंस में इसको यूज करते हैं, काउंटरफीट करेंसी या फेक करेंसी, फेक भी जाता है इसके लिए, मतलब जो गलत है, जो सही नहीं है। या जैसे फेक साइन भी करते हैं ना हम लोग, हमको देखिए यहाँ पे क्यों चल जा रहा है, क्योंकि फेक साइन भी की जाती है, वहां पे ऑथेंटिक साइन थी, मतलब जेन्युइन साइन थी, उसका अपोजिट क्या होता? फेक होता, ठीक है। चलिए, वेलियंट विकी यूज टू बोस्ट ऑफ हिज ब्रेवरी टू हिज बिलव्ड वाइफ। तो देखिए क्राई होगा नहीं,
बोस्ट करना मतलब बड़ी बड़ी हाँकना, बड़ी बड़ी हाँकना। एब्यूज मतलब गाली देना होता है। हेट मतलब आपको पता ही है भाई, घृणा। ब्रैग करना होता है, आप सुनते होगे ना यार ब्रैग बहुत करता है, उससे मैं, कोई लड़कियां बोलती है कभी कभी यार उस लड़के से मैं मिली थी, बहुत ब्रैग करता है, बहुत हाँकता है बड़ी बड़ी, मतलब छोटी छोटी चीज को बड़ा बड़ा करके बताता है, हाँकने वाले लोग, ठीक है, तो उसको बोलते हैं। सही बता, अगर रिलेट कर पा रहे होंगे तो बिल्कुल। ये सेम वॉइस वर्सा भी है, ऐसा कुछ नहीं है, वॉइस वर्सा भी है, आजकल तो सब कुछ है वैसे। चलिए, तो बोस्ट मतलब होता है हाँकना, बड़ी बड़ी फेंकना, इसको बोलते हैं। अब वो डिपेंड करता है आप कितना करते हैं। ब्रैग वही होता है, ठीक है। तो कभी कभी किसी से आप नए मिलते हैं ना, तो आप भी बहुत ब्रैग करते हैं कि अरे यार आई हैव डिड दिस डिड दैट। कभी कभी कुछ बोलेंगे आई वेंट टू एसएसबी, आई वाज जस्ट अबाउट टू गॉट रिकमेंडेड बट समहाउ आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। ये देखिए, ये टोन आ जाती है। चलिए, द वर्ड बोस्ट मीन्स टू टॉक प्राउडली अबाउट वन सेल्फ। प्राइड के साथ एक्सेसिव प्राइड हो जाती है आपके अंदर। ऑफन देखिए एक्सेजरेटिंग मतलब बढ़ा चढ़ा के, आपकी अचीवमेंट छोटी सी होगी, बोले आप बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, कहाँ छोटी है, बहुत बड़ी है वो, तो इसको बोलते हैं ब्रैग करना या बोस्ट करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, शो ऑफ। अपोजिट, अपोजिट बहुत अच्छे वर्ड है यहाँ पे। हम्बल रहना, यार ठीक है कर दिया, चलते फिरते हो गया हमसे। मॉडेस्ट वही सेम, डाउन प्ले करना, या इसके लिए एक और अच्छा वर्ड है उसके जो अपना इसके सिनोनिम है, ओवर स्टेट करना। हुआ कुछ भी नहीं लेकिन बढ़ा अलग लेवल पे रहे हैं, ठीक है। चलिए, आई कैन नो लॉन्गर बी सेटिस्फाइड विथ फिक्टिशियस गुड कंडक्ट। फिक्टिशियस मतलब होता है अगेन जो आप फैक्ट के बेस पे नहीं है, विच इज नॉट बेस्ड ऑन द फैक्ट। तो देखिए बेस्ड ऑन द फैक्ट तो इसका अपोजिट हो जाएगा सीधा, बेस्ड ऑन द फैक्ट इज अपोजिट, तो ये अपोजिट जा रहा है इसके लिए। बेस्ड ऑन द इमेजिनेशन, यस, ये आप फेक कर रहे हो। ऑफकोर्स इसके लिए बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ फिक्शन भी जा सकता है, लेकिन ये उतना करेक्ट नहीं जाएगा, तो बेस्ड ऑन द इमेजिनेशन जा सकता है यहाँ पे, क्योंकि फिक्शन भी वही होता है मनगढ़ंत कहानियों के बेसिस पे। सो आई कैन नो लॉन्गर बी सेटिस्फाइड विद द फिक्टिशियस गुड कंडक्ट मतलब जो आपके अपने मन चलन चीजें हैं, ओके, बेस्ड ऑन द इमेजिनेशन। फिक्शन का मतलब भी वही होता है कि अपने फिक्शन स्टोरीज पढ़ी होंगी, जो मनगढ़ंत कहानियां होती हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं। बेस्ड ऑन द फ्यूडल टाइज, फ्यूडल तो हम हिस्ट्री में जाए तो कुछ पास्ट कनेक्शंस हो गया, या फिर आपके फैमिली टाइज होते हैं, फ्यूडल टाइज होते हैं, ठीक है। द वर्ड फिक्टिशियस मींस समथिंग दैट इज नॉट रियल, इमेजिनरी और मेड अप, ठीक है। इमेजिनरी, हाँ, फैब्रिकेटेड बहुत अच्छा वर्ड है इसके लिए। आपने कोई चीज, जैसे कभी कभी हम कहीं लेट पहुंचते तो हम अपना एक बहाना रेडी करते हैं, तो दैट बहाना इज जो हम बना रहे हैं वहां पे, दैट इज नथिंग बट अ फेक और फैब्रिकेटेड। वो कभी कभी हमारे चेहरे से समझ जाता है कि फैब्रिकेट किया हमने इसको, अभी जस्ट बनाया है, ठीक है, विच इज नॉट करेक्ट, इट इज फिक्टिशियस। मेन हमें वर्ड समझना जरूरी है। तो फिक्टिशियस का मतलब होता है जो सही नहीं है, ठीक है, जो फेक है, जो फैब्रिकेट किया हुआ है, जो अनरियल है, जो नेचुरल नहीं है, उसको बोलते हैं। एंटोनिम क्या होगा, रियल होगा, जेन्युइन, ऑथेंटिक। देखिए ये वर्ड हमने अभी किया थोड़ी देर पहले, ऑथेंटिक मतलब होता है रियल, ठीक है, जेन्युइन। और अपोजिट क्या आया था ऑथेंटिक का, फेक आया था। ये सब आपको वर्ड्स मिलते रहेंगे साथ में, कोई बड़ी बात नहीं है। मास मर्डर, बहुत अच्छे वर्ड्स हैं यार, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, बहुत बार। मतलब मास मर्डर को क्या बोलते हैं, जेनोसाइड है, बहुत बार आगे। रेजिसिड को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अगर आपने किसी किंग को स्लैश क्वीन को, मतलब जो भी आपने अपने लीडर को मारा है उसको बोलते हैं। लीडर मतलब किंग और क्वीन, रॉयल के साथ जाता है। फेड्रिसिड मतलब आपने अगर अपने भाई को मारा है उसको बोलते हैं। पैट्रिसिड मतलब आपने अगर अपने फादर को मारा है उसको बोलते हैं, ठीक है। अब आप पता करिए मदर को मारने को क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे सारे के सारे वर्ड इंपॉर्टेंट, लेकिन मास मर्डर को हम बोलते हैं जेनोसाइड। आपने बहुत टाइम पे सुना होगा जेनोसाइड के बारे में, बहुत टाइम पे जेनोसाइड वर्ड आ जाता है। जैसे कि मैं बोलूं अभी कि जलियांवाला बाग क्या था, जेनोसाइड ही था एक तरह से, ठीक है। या उसको मैसेकर बोलते हैं, मैसेकर, जो बड़े लेवल पे आप लोगों को मारते हो ना, मतलब जो बेकसूर लोग हैं उसको बोलते हैं मैसेकर, ठीक है। मैसेकर, जेनोसाइड सब साथ में चलते हैं, ओके। जेनोसाइड में जैसे पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ किया था, वहां पे जेनोसाइड हुआ था, बड़ी मात्रा में लोगों को मारा गया था, लोगों के साथ रेप हुआ था, मतलब औरतों के साथ। तो क्या था, इट वॉज अ जेनोसाइड, जो कि बांग्लादेश आज बोलता है कि पाकिस्तान इज अ फ्रेंडली कंट्री फॉर अस। तो उनको थोड़ा झांकना चाहिए अपने पास्ट में, क्योंकि 1971 में उनकी आवाज को दबाने के लिए, मुक्ति वाहिनी की आवाज को दबाने के लिए उन्होंने वो सब किया था। वो तो अच्छी बात है कि इंडिया आया और मुक्ति वाहिनी को उन्होंने ट्रेनिंग दी और बाद में फिर अटैक किया उन्होंने, मतलब हमने, तो बचे वो। चलिए, तो ये सब बहुत अच्छे वर्ड है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। देखिए अब ऐसे वर्ड्स, अब अभी देखिए इस तरह से आज आजकल पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक और अच्छा वर्ड है, फ्रेंजी। फ्रेंजी मतलब पागलपन। कम्युनल फ्रेंजी मतलब जो अपने रिलीजन को लेकर पागलपन हो रखा है।
मैंने पूरा पढ़ा ही नहीं एक्चुअली। मास मर्डर इज वेरी ऑफन एज रिजल्ट ऑफ कम्युनल फ्रेंजी, मतलब जो पागल हो जाते हैं ना लोग, फेनेटिक, फेनेटिक इसको भी बोलते हैं। फेनेटिक मतलब पागल, मतलब मेंटली, मतलब एक पर्टिकुलर, या बिगॉट्री, देखिए अब अच्छे अच्छे वर्ड से आने लगे। बिगॉट्री मतलब एक पर्टिकुलर रीजन को लेके। ओके चलिए, फैट्रिसिड मतलब फादर, पैट्रिसिड मीन्स फादर, फैट्रिसिड मीन्स ब्रदर। चलिए ये अच्छे वर्ड्स। द मेडन स्पीच, अब मुझे बताए मेडन स्पीच, मेडन आप क्रिकेट देखते हो तो नहीं बोलते या मेडन ओवर था या या फिर पहला ओवर था, बोलते हो ना आप लोग। द मेडन स्पीच ऑफ द यंग मेंबर ऑफ द लोकसभा वॉज वेरी मच अप्रिशिएटेड बाय द पीपल। मेडन स्पीच मतलब पहली स्पीच होती है। जैसे एक इंग्लिश में वर्ड है मेडन, जो अलग से यूज किया जाता है फॉर द यंग गर्ल्स। अगर आपने आपके 10th में या 9th में एक कविता है डेफोडिल्स बाय द विलियम वर्ड्सवर्थ, उसके अंदर उन्होंने लाइन लिखी है मेडन, मेडन फॉर द, ही डिस्क्राइब। चलिए तो यहाँ पे मेडन वर्ड काफी मतलब बहुत अच्छा वर्ड है वैसे। मेडन इज फॉर द यंग गर्ल्स, विलियम वर्ड्सवर्थ की कहानी में हमने पढ़ा था, तभी से मुझे याद है, मैं सच बताऊं तभी से मुझे वो मेडन याद भी है। इट इज फॉर द यंग गर्ल्स, ठीक है, जिनकी शादी नहीं हुई, कहने का मतलब जिनकी शादी नहीं हुई। ओके अब यहाँ पे बात करता हूँ, अच्छा फेयरवेल स्पीच का अपोजिट होगा ना फिर तो। मेडन स्पीच मतलब पहली स्पीच, फेयरवेल स्पीच मतलब लास्ट स्पीच, जो आखिरी स्पीच होती है, दैट इज अपोजिट। तो फर्स्ट स्पीच इज द राइट आंसर हियर। अच्छा शॉर्ट स्टोरीज को क्या बोलते हैं? यहाँ पे शॉर्ट स्पीच लिखा है, बट शॉर्ट स्टोरीज को क्या बोलते हैं? एनेक्डोट बोलते हैं, ठीक है। तो एनेक्डोट इज फॉर द शॉर्ट स्टोरीज, ये पढ़ते रहिए क्योंकि वन वर्ड में कभी कभी ऐसे आ जाता है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, फेयरवेल स्पीच आपको पता है। प्लीज डू नॉट इंटरफेयर विथ माई वर्क। अब मुझे बताइए क्या इंटरफेयर वर्ड आपको नहीं पता? क्या आपने नहीं सुना इंटरफेयर वर्ड? कॉपी, कॉपी कैसे होगा यार? हेल्प कोई मतलब ही नहीं है ऑल दो भले आप हेल्प करने के लिए जा रहे हो, लेकिन आप उसके काम में उंगली कर रहे हो। इंटरफेयर मतलब उंगली करना होता है, इंटरवीन करना होता है, मेडल करना होता है। जैसे कभी कभी ऐसा हम सुनते हैं कि जो एविडेंसेस थे उसके अंदर मेडल किया है, मेडलिंग की गई है, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ ऊपर नीचे किया गया है, उसको चेंज करने की कोशिश की गई है जो एविडेंसेस थे। तो वो मेडल मतलब होता है कि ऊंच नीच करना, कोई चेंजेस करना सबूत के अंदर। तो मतलब उसके अंदर आप कुछ इंटरवीन कर रहे हो, आपने कुछ उसको क्या किया, दखल किया उसके अंदर। तो मेडल मतलब होता है दखल करना, दखल अंदाजी आपने वर्ड सुना होगा ना, दखल देना, ये होता है। इंटरफेयर का मतलब भी होता है, इंटरवीन भी आता है, एक अच्छा वर्ड है इंटरवीन। जब दो लोगों के बीच में झगड़ा वगैरह हो रहा होता है ना, तो कोई तीसरा घुसता है, उसको बोलते हैं इंटरवीन करना। ये मैंने एसएसबी के दौरान सीखा था, ये वर्ड्स, ये काफी अच्छे वर्ड्स है यार, ठीक है। व्हेन आई वाज इंटरव्यू दे रहा था मैं, अपने मॉक इंटरव्यू सब देते हैं ना हम लोग, तो उसमें सीखा था मैंने इंटरवीन वर्ड, मेडल वर्ड, इंटरफेयर वर्ड। ये मतलब कुछ कुछ और टोन में मैं बोल रहा था, लेकिन द इंटरव्यूअर वाज वेरी काइंड, उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, यू शुड यूज द इंटरवीन, विच इज वेरी गुड वर्ड। चलिए ठीक है, अगला है दिस जॉब इज वेरी टीडियस। देखिए टीडियस का मतलब होता है टायरसम। टायरसम मतलब जो आपके अंदर से ना वो निकाल दे, क्या बोलते हैं, जान निकाल दे आपकी, इतना वैसा रहे, पूरी एग्जॉस्ट कर दे आपको, उसको बोलते हैं टायरसम, ठीक है। डल मतलब बोरिंग होता है, ये भी चला जाता है कभी कभी, लेकिन यहाँ पे मोस्ट यहाँ पे मैं टायरसम के साथ ही जाऊंगा मैं, ठीक है। इंटरेस्टिंग तो इसका अपोजिट हो जाएगा, एक तरह से ये बोल सकते हो जो आपको हमेशा एक्साइटमेंट फील करे। लेकिन कोई भी जॉब आज के टाइम पे भाई इतनी इंटरेस्टिंग तो रह नहीं गई है, सिवाय अगर आप खुद के लिए ना कर रहे हो। अगर आप दूसरों के लिए कर रहे हो तो डेफिनेटली वो आपको बोरिंग ही लगेगी या टीडियस लगेगी, बहुत टायरिंग लगेगी। टीडियस का मतलब टायरिंग के साथ जाता है। ओके डल के लिए अपोजिट आ सकता है, एक्साइटिंग आ सकता है यहाँ पे अपोजिट। ओके तो टायरसम इज द राइट वर्ड हियर, और टायरिंग बोल सकते हो आप यहाँ पे। चलिए the word tedious means something that is long, repetitive, boring, making it exhausting or tiresome. Just I'm giving you one example. When I was working in a school, first year everything was new, so I was excited and like what will come and all. Second year when I saw that they are repeating the same concept every year, so second year I got tired. Okay, and the job become tedious for me, and after that I resigned. So this happened. So filling out so much paperwork is a tedious task. Yes. The long lecture was tedious and made everyone sleepy. मतलब बोरिंग एक तरह से बोल सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं, टायरिंग बोरिंग इसके साथ चला जा सकता है, अब वो डिपेंड करता है। शी टेक आफ्टर हर मदर, देखिए टेक्स आफ्टर मतलब क्या होगा बताइए, कम आफ्टर होगा, क्या होगा? शी टेक्स आफ्टर हर मदर, क्या लगता है आपको? यहाँ पे इसका मतलब होता है, अच्छा पहले बाकी देखते हैं, फॉलो करना,
क्या लगता है आपको? एक होता है लुक आफ्टर, ये भी देख लेते हैं। लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब होता है सेवा करना या फिर टेक केयर करना। तो लोगों को यहाँ पे ये भी डाउट हो सकता है। तो टेक्स आफ्टर का मतलब होता है यहाँ पे रिजेंबल करना, मतलब बिल्कुल जो खूबियां हैं उनकी, आपकी माँ की, उसके अंदर आ गई हैं। जो भी उनके कैरेक्टरिस्टिक हैं, जो फीचर्स हैं, वो पूरी उसकी माँ के अंदर है। दैट इज रिजेंबल्स। इमिटेट करना मतलब होता है कॉपी करना, आप मिमिक्री करना, एक तरह से ये बोल सकते हैं। जो लोग मिमिक्री करते हैं ना, तो इमिटेट करते हैं वो, ठीक है। और फॉलो करना तो नहीं होगा, कम्स आफ्टर भी नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। टेक आफ्टर मीन्स रिजेंबल और लुक अलाइक समवन, स्पेशली इन अपीयरेंस और बिहेवियर। शी टेक्स आफ्टर हर मदर इन बोथ लुक्स एंड इंटेलिजेंस। जॉन टुक्स आफ्टर हिज फादर व्हेन इट कम टू हिज लव फॉर म्यूजिक। चलिए, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं वैसे। इमिटेट का मतलब होता है कॉपी करना, बस आपको अलग से पता होना चाहिए। और आप, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा इमिटेट के ऊपर आप ना जरा वो करें। देखिए, इमिटेट होता है और इंटिमिडेट होता है। एक इमिटेट होता है मतलब कॉपी किया जा रहा है, मिमिक्री की जा रही है, ओके। जैसे शाहरुख खान के करते हैं, सलमान खान के करते हैं, लोग करते हैं ना। और एक होता है इंटिमिडेट करना। इंटिमिडेट करना मतलब होता है किसी को डराना। आंखें, जब आप कभी कभी ना किसी की आंखें देख के इंटिमिडेट हो जाते हैं, डर जाते हैं, ऐसे घबरा जाते हैं, ठीक है। अब कभी कभी लेट आए, आपके पापा की आंखें आपने देख ली, पापा ऐसे घूर रहे हैं आपको, तो ऐसे ना आप मुंडी नीचे करके चले जाते हो, मतलब आपको ऐसी बात है, आप इंटिमिडेट हो चुके हो उनकी आंखों से, ओके। चलिए, इंटिमिडेट और इमिटेट में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। इमिटेट कॉपी और इंटिमिडेट मतलब क्या है, मैंने क्या बोला, डरना। डरना या घबराना, अंदर से एक फियर आ जाता है, ओके। बोलते ना लोग की आंखों में ही वो होता है, कुछ डरावनापन होता है, कुछ लोग होते हैं। ही इज वेरी इंटेलिजेंट बट इल फेवर्ड बाई नेचर। इल फेवर्ड मतलब देखिए, बहुत इंटेलिजेंट बंदा है वो, लेकिन नेचर ने उसको फेवर नहीं किया, मतलब अनलकी रहा थोड़ा। अब देखिए, वीक इन हेल्थ तो बिल्कुल नहीं जाएगा, शॉर्ट टेम्पर, अगली कैसे जाएगा यार, बट अगली बाय नेचर, ठीक है। इल फेवर्ड बाय नेचर मतलब उसको अभी नेचर ने फेवर नहीं किया, ओके। या फिर इसको अगर इस सेंस में लूं, देखिए दोनों हो सकता है, बाय द वे, मैंने अभी ध्यान दिया, सॉरी अभी ध्यान दिया मैंने, कि अगर इसको नेचर बोलूं मैं, अपना दो कंटेक्स्ट में लेता हूं मैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी जा रहा है, कि अगर नेचर लेता हूं मैं इन द सेंस ऑफ द, मैं यूनिवर्स की बात करूं, लगता है इसका नेचर अगर यूनिवर्स की बात करता हूं मैं, तो यहां पे अनलकी चला जाएगा। अगर पर्सन की खूबी के बारे में लूं मैं, तो अगली जा सकता है, यहाँ पे दोनों जा सकते हैं, डिपेंड करता है। तो मैं दोनों आपके ऊपर छोड़ता हूं अभी कि आप कौन सा लेते हैं। मैं दो एक्सपेक्ट इसके बताए आपको। ही इज वेरी इंटेलिजेंट बट इल फेवर्ड बाय नेचर, तो अगर इसको सीधा सीधा मतलब तो अगली जा सकता है, अदरवाइज अनलकी भी जा सकता है। तो यहाँ पे चलो मैं मिटा देता हूं, बट यहाँ पे मैं अनलकी, पहले मेरे दिमाग में देखो अनलकी था, लेकिन जैसे ही पूरा ढंग से पढ़ा मैंने, मैं अगली के साथ थोड़ा ज्यादा जाना चाहता हूं, क्योंकि क्योंकि ये सीधा सीधा मुझे लगता है कि ज्यादा इन्होंने इसका फिगरेटिव मतलब नहीं निकाला है। सीधा यही बोला है भाई कि उसका नेचर कैसा है, उसका नेचर बहुत खराब है, बस, और कुछ नहीं बोला है। बाकी वो इंटेलिजेंट बच्चा है, लेकिन नेचर बहुत खराब है उसका, तो अगली के साथ जाएंगे। अदरवाइज अगर इसका कंटेक्स्ट और बड़ा मीनिंग लिया जाए, तो भाई इल फेवर्ड बाय नेचर मतलब भाई इंटेलिजेंट था, लेकिन उसको उतना फेवर नेचर से नहीं मिला, यूनिवर्स से नहीं मिला, ठीक है, ये हो सकता है। लेकिन ये चलिए बहुत बहुत दूर की सोच वाली बात हो गई, तो अगली की बात ले लेते हैं। सीधा सीधा मतलब नहीं, ज्यादा दूर नहीं जाए। तो अनलकी, देखिए इन्होंने थोड़ा ट्रिक करने के लिए दिया है, बट अगली आई एम गोइंग विद अगली राइट नाउ। इसको हटा देता हूं, मैंने ही डाला था, बट चलिए इसको हटा देते हैं अभी। ये भी थोड़ा आपके साथ, ये पढ़ने पे थोड़ा दिमाग खुला मेरा। चलिए, प्रोहिबिट। अब बताइए, क्या प्रोहिबिट वर्ड आपने नहीं सुना है? अब मुझे बताइए, प्रोहिबिट कितनी बार आ चुका है? प्रोहिबिट मतलब रोकना, फॉरबिड करना, सिंपल। फॉरफिट मतलब कोई चीज को फेक करना, ठीक है। चलिए, फॉरसेक करना मतलब कोई चीज गिव अप करना, यही होगा ना, फॉरसेक तो वही होगा, हाँ। या रिनाउंस करना। फॉरबियर मतलब क्या होगा? इसका होगा रिस्ट्रेन करना, मतलब खुद को रोकना, कोई चीज, जैसे कोई दो लोगों के बीच में आर्गुमेंट हो या कुछ डिबेट चल रहा हो, तो खुद को रोक लेना, ठीक है, अपने आप को कंट्रोल रखना, उसको बोलते हैं फॉरबियर करना। तो काफी अच्छे वर्ड है, सारे के सारे अच्छे वर्ड से अपने आप पूछे जाते हैं। देखिए, फॉरफिट तो अभी ऊपर पढ़ा था हमने, फॉरबिड और प्रोहिबिट तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ये दोनों वर्ड्स आपके, दोनों वर्ड्स आप सिमिलर थे। अब आप देखिए कितना पीआईक्यू रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप खुद बताइए मुझे, कमेंट करके आप बता सकते हैं अगर आप वीडियो रेगुलर देखते हैं तो। और फॉरबियर मतलब होता है कोई रिस्ट्रेन करना। फोरसेक मतलब होता है किसी चीज को गिव अप करना, बैड हैबिट हो गई, उसको गिव अप कर दिया आपने, ठीक है। जैसे हम रिजोल्यूशन लेते हैं ना 1 जनवरी को, कि भाई ये साल भर हम ये करेंगे, लेकिन हम खुद भूल जाते हैं कि हमने रिजोल्यूशन लिया था कि नहीं लिया था। चलिए, बर्थडे पे लोग लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो देखिए क्या होगा, फॉरबीड होगा, बैन करना होगा, रिस्ट्रिक्ट करना होगा, डिसअलाउ करना, मतलब रोकना होगा, सिंपल सी बात है। द स्कूल प्रोहिबिट्स स्टूडेंट फ्रॉम यूजिंग मोबाइल फोन ड्यूरिंग क्लास, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड इन द पब्लिक प्लेस। कितनी बार आपने वर्ड सुना होगा, कहीं पे आप जाते होंगे तो वहां पे क्या होगा, आप जैसे मंदिर में जा रहे हैं तो वहां पे चप्पल अलाउ नहीं है, चप्पल के साथ आप मंदिर के उसमें घुस घुस नहीं सकते, तो चप्पल आपको बाहर रखना है। ये सब चीजें होती हैं, मोबाइल कैमरा ऐसा अलाउ नहीं होता है। तो आप प्रोहिबिट वर्ड तो हर जगह देखते होंगे आसपास, फॉरबिड प्रोहिबिट कॉमन वर्ड्स हैं। चलिए, फॉरफिट, फॉरफिट मतलब फेक करना, ओके। फॉरसेक मतलब क्या होता है, बैड हैबिट फॉर हेल्थियर लाइफस्टाइल, लीव समथिंग, बेसिकली लीव समथिंग है यहाँ पे। फॉरबियर मतलब वांटेड टू आर्ग्यू बट रिस्ट्रेन करना, खुद को रिफ्रेन करना, टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, खुद को रोक लेना, उसको मतलब होता है फॉरबियर करना। चलिए और कुछ, हाँ डूबियस, ए वर्ड भी आ चुका है, ए वर्ड भी कोई नया नहीं है। डूबियस ऑथेंटिसिटी, ये ऑलरेडी बता चुका हूं। डूबियस मतलब डाउटफुल पर्सनैलिटी होती है, ठीक है। जो पर्सन दो चेहरे लेके घूम रहा है, इसको भी बोल सकते हैं। फसाड, तो यहां पे डाउटफुल चला जाएगा। डिसमल मतलब होता है बहुत ही निराशाजनक, निराशाजनक, अभी हिंदी भी याद होने लगी है मुझे आपके साथ, निराशाजनक, ठीक है, मतलब बहुत ही सैड हो गया एक तरह से। वो डिसमल स्टेट होती है, मतलब बोलते हैं ना एक तरह से बस क्लोज टू द होपलेसनेस वाले सिचुएशन, बस ये समझ लीजिए। डिसमल मतलब होपलेसनेस वाले से। डेरोगेटरी मतलब बहुत ही अपमानजनक, ठीक है, अपमानजनक, कमेंट करना या किसी के बारे में डिफेम करना, रिमार्क देना, डेरोगेटरी रिमार्क्स होते हैं, डेरोगेटरी कमेंट्स होते हैं, ओके। डेरोगेटरी पिक्चर्स होती हैं, लोग बनाते हैं ना, एक अपने पेंटर थे जो हिंदू गॉडेस के ऊपर बहुत ही डेरोगेटरी पिक्चर्स बनाते थे। उन्होंने भाई इंडिया छोड़ दिया बाद में, लेकिन बहुत ही बेकार पिक्चर बनाते थे वो, आई डोंट नो व्हाई। मुस्लिम थे वैसे, बाय द वे बता दूं आपको मैं। डेविलिश मतलब होता है, आपने वर्ड सुना होगा ना डेविल, डेविल वर्ड आपने सुना होगा। डेविल मतलब भाई जो शैतानी चीजें होती हैं उसको बोलते हैं डेविल। डेविल होता है और गॉड होते हैं। डेविल मतलब शैतान है, गॉड मतलब भगवान है। तो डेविलिश मतलब कोई शैतानी चीज है, ओके। चलिए, तो आपको पता है, इसे दिमाग में रिलेट भी करती रहिएगा। डेविलिश कोई नया वर्ड नहीं है, डेविल से ही बना है, तो ऑफकोर्स वैसा ही कुछ होगा। तो ये है यहाँ पे। और कुछ, डूबियस का लिए डाउटफुल, अनसर्टन, सस्पिशियस, ठीक है। सस्पिशियस मतलब उसका क्लियर नहीं है, मतलब इमेज क्लियर नहीं है आपको, बात करने से कुछ और इमेज उसकी लगती है। डूबियस है मतलब डाउटफुल रहता है हमेशा, अनसर्टन है उसका बिहेवियर, आप बोलते ही हो गए ऐसी बातें। चलिए, डिसमल तो हो गया, डिप्रेसिंग है एक तरह से, हाँ डिप्रेसिंग उसका भी नहीं है। चलिए, और कुछ नहीं यहाँ पे। सो देखिए, आज वैसे 12-13 वर्ड्स थे, लेकिन अब आप देख रहे होंगे कि इसके ऊपर मैं कम फोकस कर रहा हूँ बहुत सारे वर्ड्स के ऊपर, क्योंकि अब वो वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं। अब वो वर्ड्स रिपीट, जैसे फॉरबिड आया, प्रोहिबिट आया, और देखिए ऑथेंटिक वर्ड आया, जेन्युइन वर्ड आया, उसके बाद और क्या था, फॉरफिट आ गया, और क्या था, फेक आया। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आज देखने को मिले मुझे। तो अभी रिपीट, डूबियस आया तो अभी रिपीट हो रहे हैं, डेरोगेटरी आया, अब देखिए अभी वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं। अब आपको लग रहा होगा कि कुछ ना कुछ, अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं मेरे साथ तो आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। आप, ये मैंने बोला था कि एक बार आप रेगुलर बने रहेंगे ना, इसको रेगुलर करेंगे, आपको मजा आएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का टारगेट है 2, मतलब हर रोज का टारगेट मैंने 2 कर ही लिया है, 2 वीडियो डालता ही हूँ मैं, 12-13 वर्ड्स रहते हैं उसके साथ, उसके अंदर। तो दूसरा वीडियो आएगा कुछ देर बाद, मिलते हैं तब। थैंक यू वेरी मच।